और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। पायल तड़वी मुबैना खुदकुशी मामले में तमाम 3 मुलजिमीन को 31 मई तक पुलिस हिरासत में दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर पायल तड़वी मुबैना खुदकुशी मामले में तमाम तीनों मुलजिमीन को, तीनों जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर थे उनके हॉस्टल में, उनके मेडिकल कॉलेज में, उनको 31 मई तक पुलिस हिरासत में दिया गया है, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने डॉक्टर पायल तड़वी को खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। डॉक्टर पायल तड़वी मुबैना खुदकुशी मामले में तमाम तीनों मुलजिमीन को 31 मई तक पुलिस हिरासत में दिया गया है। डॉक्टर पायल तड़वी जो कि एक आदिवासी डॉक्टर थी और पेशे से डॉक्टर थी, उनको हिरासा किया गया जिनसी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। 3 डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम है, 3 सीनियर डॉक्टर पर इल्ज़ाम है, खातून डॉक्टर्स पर, कि उन्होंने उनको हिरासा किया, उनकी ज़ात को लेकर, उनके आदिवासी होने को लेकर उन पर ताने कसते रहे और उनको दीगर तरह से भी परेशान करती थी वो, जिस वजह से डॉक्टर पायल तड़वी ने इस तरह का कदम उठाया। प्रशांत पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, आज तीनों मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया और तीनों मुलजिमीन को 31 मई तक पुलिस हिरासत में दिया गया। पूरी तरह से बताइए अदालत में क्या हुआ आज? देखिए, आज काफी अहम आर्गुमेंट हुआ, जो मैं आपको बताऊं कि अदालत में जब प्रक्रिया शुरू हुई कार्रवाई की, तो उस वक्त बचाव पक्ष की तरफ से काफी अहम आर्गुमेंट किया गया। बचाव पक्ष ने साफ तौर पर कहा कि पायल आदिवासी समाज से है, ये खुद उन तीनों को नहीं पता था, ना ही अस्पताल के किसी प्रशासन को पता था, क्योंकि ये बात पायल ने व्हाट्सएप चैट के चलते अपनी माँ को खुद बताया था कि उस यहाँ पर इसने किसी को बताया नहीं है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते। अगर लोगों को पता नहीं है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करती तो उसका कास्ट को लेकर रैगिंग होना इम्पॉसिबल। ये डिफेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पुलिस और सरकारी वकील की तरफ से ये कहना था साफ तौर पर कि सुसाइड हुआ है, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और पायल के पीठ पर एक निशान पाया गया है। तो मामले की जांच करना बेहद इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए। और दोनों पहलुओं को आर्गुमेंट सुनने के बाद अदालत ने 31 मई तक तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बहरहाल अब हमें देखना होगा कि जांच पड़ताल करके अगली सुनवाई में पुलिस इस मामले में क्या कुछ अहम खुलासे कर पाती है, या फिर देखना होगा जिस तरह से डिफेंस ने दावा किया है कि प्रशासन और अस्पताल के लोगों को और वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये नहीं पता था कि पायल किस जाति से बिलोंग करती है, किस कास्ट से बिलोंग करती है। ये अपने आप में बड़ा आर्गुमेंट है। देखना होगा 31 तारीख को क्या कुछ नए रिमांड कॉपी में पुलिस पेश करती है। लेकिन ये भी खबरें आई थी कि पायल को ये भी बताया गया था कि वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकेगी क्योंकि वो एक आदिवासी है। उसकी जात को लेकर ये कहा गया था कि उसके हाथों से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। तो इस मामले पर क्या कोई बहस हुई? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि डिफेंस ने काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट सामने रखे हुए हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट एक सबूत के तौर पर अदालत में दिखाया गया तो उसमें साफ तौर पर पायल और उसके माँ के बीच में जो बात हुई है उसे शो किया गया कि उसकी माँ ने कहा है कि कहीं आदिवासी होने का तुम्हें खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा। उसने अपनी प्रताड़ना अपनी माँ से डिस्कस किया था, लेकिन ये भी बात साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर अस्पताल में जो लोग हैं वो खुद नहीं जानते कि पायल किस कास्ट से बिलोंग करते। उसने यहाँ पर किसी को नहीं बताया। तो कास्ट को लेकर उसे प्रताड़ित करना ये बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसा डिफेंस की तरफ से आर्गुमेंट किया गया है। बहरहाल जो बातें आप कह रहे हैं इससे कितनी निष्पक्षता और सत्य है, अभी तक किसी भी प्रकार की स्टैंप जो है स्पष्ट जो है अदालत ने नहीं किया है। अदालत ने दोनों पक्षों का बहस सुना। आज पहले दिन की कार्रवाई थी। पुलिस ने जो मांग मांगी कि सुसाइड नोट नहीं मिला है और बैग पर एक निशान है, और फिर उसके बाद इस मामले को लेकर जांच करना है, क्योंकि कल रात को ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखना होगा एट्रोसिटी का केस बनता है, 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बनता है। इस मामले की जांच करना बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते तीनों को जो है 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जिस तरह से मैंने कहा कि जब अगली सुनवाई 31 तारीख को होगी तो देखना होगा कि जांच करके क्या अहम खुलासे जो है पुलिस इस मामले में करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से ये बड़ी खबर थी कि पायल तड़वी मुबैना खुदकुशी मामले में तमाम तीनों मुलजिमीन को फिलहाल 31 मई तक पुलिस हिरासत में दे दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़श्ता की तरह इस साल भी मेहमानों की बड़ी तादाद हलफ बर्दारी में पहुंच रही है। हलफ बर्दारी तकरीब
फोरकोट में होगी तकरीबन 6000 लोगों को दावतनामा भेजा गया है। जुमेरात की शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में हलफबरदारी तकरीब होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना के अरकान हलफ लेंगे। वहीं ममता बनर्जी को भी दावत दी गई है। ममता के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार वजीर आजम बने थे तो उस वक्त हलफबरदारी तकरीब में सार्क ममालिक के लीडरों को मदऊ किया गया था। समारोह के लिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। देश के गण्यमान्य लोग भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मारे गए कार्यकर्ताओं के परिजनों को भी इस बार विशेष रूप से आमंत्रण भेजा गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह फोरकोट में आयोजित किया जाएगा। संभावना है कि इस बार के समारोह में 6500 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे।